ठीक है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है उसके अनुसार। पिछले वीडियो हम लोग डिस्प्लेसमेंट का कुछ क्वेश्चन लेके आए थे कि एंगल बनाते हुए कोई चीज जब घूमेगा सर्कुलर पाथ में तो हम कैसे डिस्प्लेसमेंट निकाले थे। क्या चीज किए थे हम लोग, 2 लिए थे और उसका रेडियस को लिए थे, साइन लिए थे, उसको आधा किए थे। ठीक है, तो वो सब पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है कि जो इनिशियल पोजीशन रहता है फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेड डिस्टेंस रहता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेड डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं, मोशन स्ट्रेट लाइन का है, डिस्प्लेसमेंट का एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है आपको देखते हैं। क्वेश्चन को रीडिंग मारते हैं। व्हील का मतलब स्टेप का चक्का है, ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, इज रोलिंग, क्या कर दिया, रोलिंग ऑन द रोड। ठीक है, एक चक्का बनाते हैं स्टेप का, आप लोग बनाइए, इसको रोलिंग कर दिया गया है, गोल है व्हील टाइप का, इसको रोलिंग कर दिया गया रोड में ना। कहाँ पे, रोड में, रोड में क्या कर दिया, रोलिंग कर दिया गया। कहाँ पे, रोड में क्या कर दिया गया, रोलिंग कर दिया गया। इसमें रोड में रोलिंग करता है। जिसका रेडियस कितना है बताओ, आर है। इसका रेडियस कितना है बोल रहा है, आर है। क्या है, आर है। इसका रेडियस कितना है, आर है। ठीक, ए व्हील ऑफ रेडियस आर, रेडियस क्या है, आर। तो आर की जगह पे और क्या क्या हो सकता है आपसे दे सकता है, R1, R2, R3, R4, कैपिटल R1 भी दे सकता है, कैपिटल R2, कैपिटल R3, R4 से डॉट डॉट कुछ भी दे सकता है। ठीक है, इसका रेडियस क्या लिया हम लोग, कैपिटल R, छोटा r भी दे सकता है। ठीक, यहां से यहां इसको क्या बोलते हैं, रेडियस, और पूरा तो डायमीटर। यहां से यहां सर्कल का सेंटर से यहां तक रेडियस। व्हील कैसे होता है, सर्कुलर ना रहता है, तो इसको रोलिंग कर दिया। कैसे रोलिंग कर रहा है, ऑन द रोड। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, मान लो इसके निचले पॉइंट पे, सर्कल के निचले पॉइंट पे, यहाँ पे मान लो P पॉइंट है। क्या पॉइंट है, P पॉइंट। तो इसको अगर हाफ रोटेशन करवाएंगे, पूरा नहीं करवा रहा है, पूरा करवाएंगे तो P पॉइंट P पे ही रहेगा। तो हाफ रोटेशन करने के बाद मान लो यहाँ पे व्हील आ गया। कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया व्हील। ठीक है, तो ये जो P पॉइंट है ऊपर आएगा कि नहीं, हाफ रोटेशन करने के बाद यहाँ पे व्हील तो ऐसे ही रहेगा ना, व्हील टूटेगा थोड़ा ना, हाफ रोटेशन कर रहा, पूरा नहीं। तो ये जो P पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा और इस पॉइंट का नाम ले लेंगे P डैश। ऐसा P1 भी ले सकते हैं, P2 भी ले सकते हैं, P3 भी ले सकते हैं इसके जगह पे। समझ में आ गया। तो हाफ रोटेशन करने के बाद P पॉइंट कहाँ जाएगा, ऊपर। हाफ रोटेशन करने के बाद P पॉइंट कहाँ जाएगा, ऊपर। हाफ रोटेशन करके बाद P पॉइंट कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ठीक है, चीज लिख देते हैं कि हाफ रोटेशन करने के बाद, हाफ रोटेशन करने के बाद हाफ रोटेशन करने के बाद P पॉइंट कहाँ जाएगा, P पॉइंट ऊपर चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। और उसको ऊपर चल जाने के बाद उसका नाम क्या होगा, P डैश ले लेंगे, माना। बोलो इतना दूर कोई दिक्कत, चलिए लिख लीजिए। तो हाफ रोटेशन करने के बाद P पॉइंट, जो नीचे P पॉइंट था वो कहाँ जाएगा, ऊपर। हाफ रोटेशन कर रहा ना, फुल होता तो फिर वहीं पे पहुंच जाता। हाफ रोटेट, थोड़ा सा रोटेट किया, पूरा नहीं। ऐसा सर्कल था, थोड़ा सा, पूरा नहीं। ठीक है, तो हाफ रोटेशन करने के बाद यहां जाए। तो पहले कहां था, यहां था, और बाद में कहां है, यह। पहले स्टार्टिंग कहां था, इनिशियल पोजीशन यहां था, और फिर कहां चल गया, ऊपर आ गया। ठीक, हाँ, फाइनल पोजीशन। इसकी हिंदी वाला सब लिख लीजिए। हाफ रोटेशन करने के बाद P पॉइंट कहां जाएगा। अगर यहाँ Q पॉइंट भी आप ले सकते हैं तो Q डैश लिख देना। M पॉइंट भी दे सकते हैं, तो क्या लिखे, M डैश। S तो S डैश लिखेंगे, L तो L डैश लिखेंगे, Q तो Q डैश लिखेंगे। कुछ भी ले सकते हैं पॉइंट। P डैश की जगह P1 भी ले सकते हैं, P2 भी ले सकते हैं, P3 भी ले सकते हैं, P4 भी ले सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो हाफ रोटेशन करने के बाद, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का क्या होगा। यहाँ P पॉइंट बोला है इसीलिए P ले रहे, ध्यान से। ये P पॉइंट है, यहाँ पे स्पेसिफाई किया इसलिए पॉइंट P। अगर यहाँ पॉइंट Q होता तो क्यों लेते हैं, R होता तो R लेते हैं, S होता तो S लेते हैं। ठीक है, मतलब ये डाटा थोड़ा थोड़ा चेंज कर देंगे तो इधर थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाफ रोटेशन करने के बाद P पॉइंट कहां जाएगा, ऊपर चल जाएगा। और वहां जाने के बाद उसका नाम को क्या माना गया, P डैश मान लिया गया, लेट कर दिया गया, कर दिया P डैश लेट कर दिया गया, P डैश लेट कर दिया गया, मतलब माना गया।
ठीक है, आप P1 भी मान सकते हैं, P2 भी मान सकते हैं। यहाँ P पॉइंट क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ बोला है P पॉइंट दिया है ना, इन हाफ रोटेशन ऑफ व्हील ऑन द रोड, जब ये रोड पे रोटेट करेगा हाफ रोटेशन करने के बाद P पॉइंट यहाँ जब आ जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हिंदी वाला लिख लिया कि हाफ रोटेशन करने के बाद P पॉइंट ऊपर चल जाएगा। ठीक है, इतना दूर क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, जहां से प्रारंभ, कहां से स्टार्ट किया था बोलिए, P पॉइंट तो यहाँ पे था, रोटेशन करने के बाद कहाँ आया, यहाँ पे है, यहाँ से रोटेशन करने के बाद यहाँ तक आ गया, तो तेरा डिस्प्लेसमेंट कौन सा हुआ, जब प्रारंभिक बिंदु P से स्टार्ट किया था और यहाँ पे P से स्टार्ट किया था और बोलो P डैश तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो ये P डैश हमें निकालना है क्वेश्चन से, क्या निकालना है, P डैश, P डैश, यही ना डिस्प्लेसमेंट है, P डैश हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, यही हमें निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, यही निकालना है, यहां से यहां जो जा रहा है यही हमें निकालना है। तो यहां से यहां जैसे जा रहा है इधर से इधर ऐसे करके यहाँ पे, तो P डैश निकालना है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो उसके लिए P डैश निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए होगा, देखिए ये वाला दूरी चाहिए पूरा तो यहां से यहां कितना है बताओ, R है, इधर भी R है, तो इसको कुछ नाम दे देते हैं S। तो P डैश S का ये कितना होगा, P डैश S का दूरी R प्लस R इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 इंटू R। बोलो कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ पे ये दूरी 2R क्यों हुआ, क्योंकि सर्कल में यहां से यहां जो दूरी होता है यहां से दूरी वही होता है, मतलब जो रेडियस होता है हर जगह समान होता है, तो ये R और ये R मिलके पूरा तो क्या होगा 2R। और ये कितना होगा, ये वाला यहां से यहां, देखिए ये कैसे हाफ रोटेट हो रहा है, अगर पूरा रोटेट होता तो 2 पाई R होता, 2 पाई R, वृत्त का परिधि हो रहा है, गोलाकार है, तो आधा किया तो 2 से भाग दे देंगे तो क्या होगा पाई R, मतलब यहां से यहां जो दूरी है वो कितना हो जाएगा पाई R। कहां से, यहां से यहां दूरी तो पाई R। क्यों हुआ देख लीजिए थोड़ा, हाँ पॉइंट P से S तक का दूरी, यानी PS तक का दूरी क्या हो गया, R हो गया, हाँ सॉरी पाई इंटू R, क्योंकि पूरा सर्कम्फ्रेंस कितना होता है 2 पाई R, लेकिन आधा रोटेट किया है तो क्या होगा 2 से भाग दे देंगे, हाँ 2 पाई R को 2 से भाग देंगे ना तो कितना बचेगा पाई इंटू R, बचेगा कि नहीं, तो PS कितना हो गया पाई R। तो क्या हम लोग P डैश नहीं निकाल सकते हैं अभी, इसीलिए P डैश निकालने के लिए क्या करोगे, ये हो गया कर्ण, समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं यहाँ पे, चलो समकोण त्रिभुज जैसा हुआ कि नहीं, तो समकोण त्रिभुज में इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट अंडर, इसको निकालना तो PS का स्क्वायर, PS का स्क्वायर जोड़ P डैश S का स्क्वायर, कर सकते हैं कि नहीं, एकदम कर सकते हैं, कोई दिक्कत, P डैश निकालने के लिए बताओ यहाँ पे PS पाई R क्यों हुआ, ये जो PS का दूरी है ये पाई R क्यों हुआ, क्योंकि यहां से वहां तक जा रहा ना, तो सर्कल में इस टाइप का मूव करते हुए तो पूरा डो उसका क्या होता है 2 पाई R होता है, तो हाफ रोटेट किया है तो पाई R ना होगा, तो इसीलिए ये वाला दूरी 2 पाई R होगा, समझा, और इधर R और R मिलके 2R हो गया, तो दोनों दिया है तो ये वाला नहीं निकलेगा डिस्प्लेसमेंट, P डैश है ना हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों वैल्यू को बैठाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो PS कितना है हमारा देख लो पाई R है, और P डैश S 2R का स्क्वायर, पूरा डो में क्या दिया है हमारा रूट, ठीक है, बोले यहाँ तक दिक्कत, तो यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं थोड़ा सा, P डैश बराबर रूट अंडर, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा पाई का स्क्वायर और R का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और R स्क्वायर, अब R स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन, दोनों में मिल रहा है ना, तो अंदर में क्या बचेगा स्क्वायर प्लस, और R स्क्वायर से बाहर क्या निकलेगा R, पाई स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा P डैश डिस्प्लेसमेंट हुआ, यही हमारा क्वेश्चन का क्या हो गया उत्तर हो गया, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए था ना, तो P डैश हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट निकल गया, तो यही हमारा क्वेश्चन का क्या हो गया उत्तर हो गया, ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन का उत्तर हो गया, यही हमारा क्वेश्चन का उत्तर हो गया, जल्दी करिए।
समझ में आ गया? पूरा क्लियर? ठीक है, ये हाफ रोटेशन दिया है, इसीलिए यहाँ पे ये जो दूरी है पाई आर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये पी और एस का दूरी पाई आर, ये कहीं से निकालना होगा तब ना ये डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे यहाँ जो पॉइंट है अगर क्यू रहता, अगर पॉइंट आपका क्यू रहता तो इधर क्यू लेते, इधर क्यू डैश लेते। अगर पॉइंट आपका एस रहता तो इधर एस लेते, एस डैश लेते। ठीक है, पॉइंट टी रहता तो टी लेते और टी डैश लेते, और रेडियस आर है इसीलिए आर लिख रहे हैं। अगर आर वन होता तो इधर आर वन लिखते हैं, और इधर आर वन होता, इधर आर वन होता। अगर आर टू होता तो इधर आर टू, इधर आर टू, इधर आर टू, इधर आर टू। अगर आर थ्री होता तो इधर आर थ्री, इधर आर थ्री, इधर आर थ्री, इधर आर थ्री होता। ठीक है, और यहाँ पे हाफ रोटेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, पी पॉइंट ऊपर चल जाएगा। ये पी पॉइंट कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा। पी पॉइंट ऊपर, पी पॉइंट ऊपर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब इसका डायरेक्शन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। यानी जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे होगा, मतलब ये एंगल निकालने बोल रहा तुमको, ये एंगल, तो मान लेते हैं ये एंगल क्या है, थीटा है। ये एंगल क्या मान लिए, थीटा। ये एंगल क्या मान लिए, थीटा। क्या मान लिए, थीटा। हमें क्या निकालना है अभी, डायरेक्शन निकालना। क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। मान लीजिए डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, क्या चीज, डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट का है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी तो उसका डायरेक्शन भी तो होगा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि उसमें दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी और एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन तो जरूर होगा। क्या, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, रेडिएट मार दे रहा। ठीक है, इसमें क्या निकालेंगे, डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, देखो डायरेक्शन बराबर वाट, डायरेक्शन बराबर वाट। डायरेक्शन कितना होगा किसका, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन भी तो होगा। तो डायरेक्शन मान लेते हैं ये एंगल क्या है, थीटा है, तो यहां से टेन थीटा अगर निकालना चाहेंगे, कौन सा ट्रिंगल से, ये वाला पी डैश एस, और इससे अगर टेन थीटा निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। आपको याद करके रखना होगा। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, आपको दिमाग में रखना है। तो टेन निकालने के लिए परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, टेन निकालने के लिए परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। तो बताइए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, सामने वाला, हाँ ए वाला, पी डैश एस होगा कि नहीं परपेंडिकुलर। ये चीज हमारा क्या है, और एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला हमेशा, अगर एंगल तो थीटा इधर होता तो परपेंडिकुलर ये वाला होता, ये अगर थीटा यहाँ रहता तो एंगल तो ये वाला, ये जो सामने में ही परपेंडिकुलर होता है, लेकिन थीटा यहाँ तो इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्या करना है, एंगल के सामने वाला, एंगल सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, एंगल के सामने में हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो टेन थीटा जब हम लोग निकालेंगे तो ये वाला ऊपर में क्यों लिए, क्योंकि परपेंडिकुलर है। थीटा कहाँ है, यह, तो इसके सामने में कौन सा होगा, परपेंडिकुलर ये वाला, इसीलिए ऊपर में परपेंडिकुलर लिखा। परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस कौन सा होगा, हाँ ये पी एस बेस है हमारा, पी एस हमारा क्या हो जाएगा, बेस। क्या है ये, बेस। क्या है, बेस, बी ए एस ई। ठीक, परपेंडिकुलर। तो पी डैश एस कितना निकालें, देख लो, आर जोड़ आर, हाँ आर जोड़ आर कितना हो गया हमारा, 2r होगा ऊपर में, और पी एस कितना है, पाई इंटू आर। ठीक है, यहाँ बच्चा गलती क्या करता है, ये आर ने आर को मारा कर देता है, यहाँ आर आर काट देता है, गलती हो जाएगा।
जब तक, हाँ, पहले ऐड करने के बाद काटा जाता है। तो आर और आर जोड़ने से कितना हो गया 2r बाई पाई इंटू आर। तो दिस आर ने आर को मारा, कितना 2 बाई पाई। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 2 बाई पाई। मतलब जो एंगल डायरेक्शन होगा टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 बाई पाई। कितना हो जाएगा 2 बाई पाई। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन हो गया। करो जल्दी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करें, इस एंगल को कुछ मान लें। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करें, उस एंगल को कुछ मान लेंगे। आप थीटा की जगह थीटा 1, थीटा 2, थीटा 4, थीटा 5, थीटा 6, फाई, साई कुछ भी मान सकते हैं, कोई गलती नहीं है। तो टेन थीटा निकालने के लिए हमें ऊपर में परपेंडिकुलर चाहिए, नीचे में बेस। टेन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाला होता है हमेशा। देखिए, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब पीडीएस एस निकालने के लिए पूरा दूरी इधर से आर था, इधर से आर था, क्योंकि सर्कुलर है तो रेडियस जो आर है, आर आर मिलके कितना हो जाएगा 2r ऊपर में, और नीचे में पाई आर दिया। आर ने आर को मारा तो ऊपर में बचा 2, नीचे में बचा पाई, ऊपर में बचा 2, नीचे में बचा पाई। तो टेन थीटा इधर लेफ्ट साइड में था, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 बाई पाई। कितना हो जाएगा 2 थीटा। यही हमारा डायरेक्शन है। मतलब उतना एंगल से क्या हो रहा है, वो रोटेट कर रहा है ना। जो व्हील है कितना एंगल से रोटेट कर रहा है बोलने से उसका डायरेक्शन वही ना है। वो यहाँ पे क्वेश्चन से पूछा नहीं था, फिर भी हम समझा दिया गया है ताकि क्वेश्चन से पूछा गया तो आराम से समझ सकता है। ठीक है ना। तो टेन थीटा के लिए ये ऊपर में क्यों दिए, ये नीचे में क्यों दिए बोलो कोई, क्योंकि टेन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर पीडीएस एस था ये वाला, तो ये आर और आर मिलके कितना हो जाएगा 2r, आर आर मिलके 2r। और ये जो दूरी है तुम्हारा, ये वाला दूरी को क्या है r होगा नीचे में, r से r को मारा 2 बाई पाई। तो टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा 2 बाई पाई। टेन थीटा बराबर, हमें तो थीटा चाहिए था, थीटा का निकालेंगे तो टेन इनवर्स 2 बाई पाई होगा। मतलब उतना एंगल से क्या हो रहा है, वो रोटेट हो रहा है ना। ये जो व्हील है दिस एंगल से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ठीक ना, हो गया। अब आगे देखते हैं इसका थोड़ा। अब आते हैं स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है जानता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक तरफ स्पीड दूसरा तरफ वेलोसिटी, एक तरफ लिखेंगे स्पीड दूसरा तरफ वेलोसिटी, एक तरफ लिखेंगे स्पीड दूसरा तरफ लिखेंगे वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी क्या लिखेंगे, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, फिगर डिलीट कर देते हैं, फिगर डिलीट कर देते हैं, फिगर डिलीट कर देते हैं। लिखना हो गया सबका, ठीक है, फिगर डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हटा दे रहे हैं। अब देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी, क्या देखेंगे, स्पीड और वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तरफ लिखिए स्पीड और दूसरा तरफ लिखेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड एक किस तरह का क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, स्पीड किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड किस तरह का क्वांटिटी है तुम्हारा, स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड के लिए जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड के लिए डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। मतलब यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या है, यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको बोला जाता है क्या, स्पीड। यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको बोला जाता है क्या, स्पीड। क्या बोला जाता है, स्पीड। तो स्पीड हमें क्या बताता है कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस चला गया। ठीक है, स्पीड हमें क्या बताता है, लिखो, स्पीड हमें ये बताता है, स्पीड हमें ये बताता है, स्पीड हमें ये बताता है कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस चले।
स्पीड हमें ये बताता है कि यूनिट टाइम में, स्पीड हमें ये बताता है कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किए। स्पीड हमें ये बताता है, स्पीड हमें यह बताता है, यह बताता है कि यूनिट टाइम में, कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किए, कितना डिस्टेंस कवर किए, कवर किए या चले लिखेंगे ना। ठीक, तो स्पीड के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड हमें क्या चीज बताता है, बोलो, ये बताता है कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस चले। ऐसा बोलो, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। नेक्स्ट, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, और स्पीड किस तरह का क्वांटिटी है पूछेगा तो आपको स्केलर में उड़ा देना है। अब वेलोसिटी किस तरह क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लिखिए, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय यानी यूनिट टाइम में कितना बॉडी डिस्प्लेस्ड हुआ ना। ठीक है ना, सीखो। अब स्पीड दो तरह का होता है और वेलोसिटी भी दो तरह का। ठीक है, स्पीड कितना तरह का, दो तरह का। अब स्पीड भी कितना हो गया हमारा, दो तरह का होता है। बोलो, इतना दूर क्लियर है। तो स्पीड भी हमारा कितना तरह का होता है, दो तरह का। दोनों का नाम लिखेंगे यहाँ पे, एक नंबर और दो। और वेलोसिटी भी दो तरह का है। वेलोसिटी भी हमारा कितना होता है, दो तरह का। स्पीड भी दो तरह का और वेलोसिटी भी दो तरह का। ठीक है, क्या है वो नाम सब लिखते हैं। एवरेज स्पीड, एवीजी डॉट एवरेज स्पीड। पहला का नाम क्या हो गया, एवरेज स्पीड, एवीजी डॉट, शॉर्टकट में एवरेज को ऐसा लिखते हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। स्पीड को दो भाग में ब्रेक किया गया, एवरेज स्पीड और एक तो इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, TANEOUS। एवरेज मतलब लिमिट क्या है? हाँ, बता रहे हैं। तो स्पीड को दो पार्ट में ब्रेक किया गया, एक एवरेज स्पीड, एवरेज का मतलब जो लंबा समय तक चले, एवरेज का मतलब जो लंबा समय तक टिके, और इंस्टेंट मतलब कुछ कुछ थोड़ा सा टाइम। ठीक है ना, थोड़ा सा सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण थोड़ा देर के लिए निकलता है ना। तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीड दो तरह का हो गया, क्या क्या, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज कितना तरह का बोलो, दो तरह का, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बोलो, स्पीड कितने तरह का, दो तरह का। क्या क्या, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो वेलोसिटी भी दो तरह का, उसी तरह का लिखेंगे। एक नंबर में क्या, एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे, एवीजी डॉट एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे। ठीक है, और दो नंबर में इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो इस यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछ सकता है कि स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम को उड़ा देना है, और वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड हमें क्या बताता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया है यूनिट टाइम में। कितना डिस्टेंस, स्पीड हमें ये बताता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया यूनिट टाइम में। ठीक है, जैसे 2 घंटा में इतना किलोमीटर गया, ठीक है ना, तो वहां क्या बताता है, स्पीड। वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मतलब जहां से गया और प्रारंभिक बिंदु को लो, टाइम से डिवाइड करो तो क्या बनेगा हमारा वेलोसिटी। और कितना दूर गया उसको लो, टाइम से डिवाइड करो तो हमारा क्या बनेगा, स्पीड। क्या बनेगा, स्पीड। तो स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला सब केप में रखना है, इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला का अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना है, ताकि आके जो वीडियो है उसको कॉन्सेप्ट उसमें क्या रहे का क्लियर हो सके। ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।